मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज़ादी पाने के लिए क्या करें, आज हम सीखने वाले हैं कि आज़ादी हम कैसे पाए। पाप से आज़ादी, नशा से आज़ादी, पाप के दलदल से हम कैसे निकले, सांसारिक अभिलाषा से हम कैसे निकले, छुटकारा हम कैसे पाए, अंधकार के बंधन से हम छुटकारा कैसे पाए। आज हम पवित्र बाइबल से सीखने वाले हैं, जो परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा। आमेन। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय का 20 पद पढ़ते हैं, लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, उनको आजादी देता है, उनको स्वतंत्रता देता है। जो यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की वाचा पर, प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, उनको चंगा करता है, उनको आजादी देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमको आजादी देता है, वचन ही हमको चंगा करता है। आगे लिखा है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। यदि आप किसी बंधन में पाए जाते हैं या फिर किसी गड्ढे में आप गिर गए हैं, पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, संसार के अभिलाषाओं में, संसार की वस्तुओं में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको उस गड्ढे से निकालेगा। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उनको वो आजादी को देता है, स्वतंत्रता को देता है। वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 14 पद पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, यीशु मसीह आपको पाप से आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। उसके वचन में सामर्थ है। बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 के अनुसार यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह आपको पाप से आजाद करेगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह आपके बंधन को तोड़ डालेगा, यीशु मसीह आपको उस पाप के दलदल से बाहर निकालने का सामर्थ को रखता है। और दूसरी बातें हैं कि प्रार्थना और आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा हम छुटकारा को पाते हैं, आजादी को पाते हैं। आमेन। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 16 अध्याय का 25 और 26 पद जब हम पढ़ते हैं, जब पौलुस और सीलास जेल में बंद थे, मेरे प्रियो, निराशा के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में वे लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप किसी बंधन में पाए जाते हैं, परेशानी आपके जीवन में होगा, दुख आपके जीवन में होगा, गरीबी आपके जीवन में होगा, तकलीफ आपके जीवन में होगा, निराशा और चिंता और बोझ आपके जीवन में होगा, आत्महत्या नहीं करना, गलत रास्ता को नहीं चुनना। उस घड़ी में, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करना, खुदा की आराधना करना। जैसा पौलुस और सीलास के बंधन टूट गए, टूटकर गिर पड़े, वैसे ही आपके सारे निराशा का बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। चिंता दूर होती चली जाएगी, परेशानी दूर चली जाएगी, क्योंकि आराधना और प्रार्थना उस जगह को हिला दिया। बाइबल बतलाती है, नींव से हिल गया,
सब बंद द्वार खुल पड़े। आपके जितने बंद दरवाजे हैं, बंद रास्ते हैं, प्रार्थना और आराधना के द्वारा बंद रास्ते खुलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से।